नमस्कार। हम फिर मिल रहे हैं दी परमेश टॉक्स में। और आज का विषय है, अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो। सवाल यह है कि बीजेपी की सरकार बनती है या ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है। ये दो सवाल आज की इस चर्चा का विषय होंगे मुख्य रूप से। तो इस चर्चा में उतरने से पहले हम सबसे पहले उस विषय को लेकर के जाएंगे कि यदि बीजेपी की सरकार नहीं बनती है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में पिछले 15 साल से बंगाल में सरकार में है, और उनकी सरकार बनती है, तो क्या कुछ होता है। होने के लिए बंगाल में कुछ नया होने वाला नहीं है। यदि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती है तो कुछ नया होने वाला है नहीं। आप सभी को पता ही होगा, कम्युनिस्टों की सरकार बंगाल में 1977 से लेकर के 2011 तक बंगाल में थी। और 2011 के बाद से बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से लोगों का विश्वास जीता और उसने जिस तरीके से साबित किया कि मैं बंगाल में एक नए तरह की सरकार को लाऊंगी और नए तरह की शासन व्यवस्था दूंगी, उस विश्वास, उस भरोसे के चलते लोगों ने ममता बनर्जी पर विश्वास किया और उन्हें 2011 में सत्ता सौंप दी। कम्युनिस्टों का लगभग 35 साल का जो राज था, निर्बाध नाबाद राज, उस राज को खत्म करके जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई तृणमूल कांग्रेस की, तो ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए ड्रीम गर्ल बन गई। लोग उन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से जानने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो लेडी है, ये जो ममता दीदी है, ये हमारे सपनों को पूरा करने वाली है। ठीक है, लेकिन सरकार तो बना पश्चिम बंगाल में। बनने के बाद देखने में आया कि ममता दीदी का ढर्रे का ही सरकार रहा, जो कम्युनिस्ट में जो हाल था बंगाल का, और कहा जाए तो उससे भी बद से बदतर स्थिति होकर बंगाल की रह गई। ठीक, ना विकास कार्य हुए, ना नए उपक्रम आए, ना नए डेवलपमेंट हुए, ना नए उद्योगों को आने दिया ममता दीदी ने, और ना ही कुछ विकास कार्य हुए, ना शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हुई, ना वहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, ना फॉरेन फंडिंग आई, मतलब ना विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। ये सारी चीजें होकर ढर्रे की सरकार ये साबित हुई। लेकिन एक चीज बंगाल को वो मिला, वो था बंगाल में ममता दीदी के गुंडों द्वारा फैलाया जाने वाला हिंसा। वो हिंसा भी ऐसे कि एक वर्ग विशेष, जो कि बहुसंख्यक आबादी है भारत बंगाल की भी बहुसंख्यक आबादी है पश्चिम बंगाल की, उस आबादी पर एक विशेष वर्ग का दबाव बढ़ने लगा, गुंडागर्दी बढ़ने लगा। और इसी गुंडागर्दी, इसी दबाव, इसी एक सिंगल कम्युनिटी को एपीजमेंट करने के लिए दीदी ने वहां पे गुंडा राज कायम किया, और हर बार उसी गुंडा राज के दम पर उसने सत्ता हासिल करते रही। और इस बार भी पूरा जोर था उनको सत्ता हासिल करने के पीछे कि उसी गुंडा राज, उसी गुंडागर्दी से वापस सत्ता हासिल करके चौथी बार भी वो सत्ता में बैठ जाएगी। अब स्थिति परिस्थितियां बदली। बीजेपी ने इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। सेंट्रल फोर्सेस की भी तैनाती की गई, चप्पे चप्पे पे बारीक निगरानी की गई, हर एक पोलिंग बूथ की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, और जहां पे भी गड़बड़ी नजर आई, उन गड़बड़ियों वाले स्थान पे पुनः पोलिंग करवाया गया। तो एक तरह से निष्पक्ष चुनाव करने का प्रयास किया गया, और हुआ भी, और नतीजे सबके सामने हैं। और जिस तरीके से
देखने में आ रहा है, सारे जो आंकड़े जो देखने में आ रहे हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से यदि देखा जाए तो कुछ सर्वे रिपोर्ट्स बता रहे हैं, कुछ विश्लेषक बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। और इसमें से कुछ सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी वापस रिपीट हो रही है। अब ममता बनर्जी किस तरीके से रिपीट हो रही है ये अलग बात है। यदि वो फ्री इस इतने पाबंदियों के बाद, इतने मतलब पुख्ता चुनाव इंतजामों के बाद भी यदि ममता बनर्जी वहां पे रिपीट हो रही है तो इसे जनता के रुझान माना जाएगा। हम चुनाव विश्लेषण का बात कर रहे थे कि सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार जिस तरीके से सरकारों का मतलब बनने का बता रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच में, तो चलिए स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि पीपल्स पल्स टीएमसी को 177 से 178 के बीच में दे रही है और बीजेपी को 95 से 110 सीट दे रहे हैं। लेफ्ट को 0 से 1 और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 से 3 सीट दे रहे हैं और अदर्स को 1 से 2। और मैट्रीज के हिसाब से टीएमसी को 125 से 140 सीट दे रहे हैं और 148 से 161 सीट बीजेपी को दिया जा रहा है। लेफ्ट को 0, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 0 और अदर्स को 6 से 10 सीट दे रहे हैं। वहीं पे पी मार्क का अगर अपन बात करें तो 188 से 133 सीट दे रहे हैं और बीजेपी को 150 से 175 सीट। लेफ्ट को 0, कांग्रेस को 0 और अदर्स को 2 से 6 सीट्स बता रहे हैं सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। पोल डेयरी बता रहा है 99 से 125 सीट टीएमसी और 142 से 171 सीट बीजेपी को, 2 से 3 सीट जो है वो लेफ्ट को, 3 से 5 सीट कांग्रेस को और अदर्स को 0। इसी तरह जेवीसी 131 से 152 सीट और बीजेपी को 138 से 159 सीट। लेफ्ट को 0, कांग्रेस को 2, अदर्स को 0। इस हिसाब से देखा जाए तो आंकड़े जो है लगभग कुछ सर्वे रिपोर्ट्स जो है वो टीएमसी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं और कुछ सर्वे रिपोर्ट्स बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। यानी ये मान के चलिए कि आधे जो है वो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और आधे सर्वे रिपोर्ट्स टीएमसी की सरकार बना रहे हैं। यदि सरकार रिपीट होती है तो पश्चिम बंगाल में हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ बदलेगा, तो बदलाव के नाम से तो ढर्रे की सरकार होगी और खास तौर पर वही होगा जो पिछले बीते 15 सालों से ममता बनर्जी जिस तरीके से शासन करते आई हैं वही शासन देखने को मिलेगा। एपीजमेंट और अधिक बढ़ेगा और बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठियों का और अधिक अंदर आने के आसार बन जाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठी और अधिक अंदर आएंगे, जिसका हमेशा बांग्लादेशी घुसपैठियों के पक्ष में हमेशा ममता दीदी रही है। जब जो केंद्र में वो सांसद बन के गई थी और केंद्र सरकार में भी वो मंत्री थी, उस दौरान भी बांग्लादेशियों के मामले पे आग बबूला हो जाती थी संसद के अंदर ममता बनर्जी, और कहती थी कि बांग्लादेशी आते हैं तो बेचारे करते क्या है, वो अपना रोजगार कमाते हैं, उल्टा यहाँ पे लेबोरियस काम करते हैं, यहाँ पे मैन पावर का यूटिलाइजेशन हो जाता है, वो क्या उठा के ले जाते हैं या जमीन उठा के ले जाते हैं क्या। भरे सदन में उनका समर्थन बांग्लादेश देशी प्रवासियों का हमेशा करती आई हैं और बीते 15 सालों में किसी से छुपा नहीं है। एसएआर में जिस तरीके से लाखों लोगों का फर्जी डॉक्यूमेंट्स बने हैं वो सारे चीज निकल करके आए हैं। तो कुल मिला के वही होगा, ना तो विकास होगा, ना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, ना एजुकेशन में कुछ खास काम होगा। जो सरकार चल रही है वही सरकार चलेगा। और खास बात ये भी है, हमें इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बंगाल में कुल कितने जिले हैं। वैसे देखा जाए तो बंगाल में कुल 23 जिले हैं, लेकिन कुछ समय मेरे ख्याल से 2022 के लगभग कैबिनेट में 7 नए जिले की मंजूरी दी गई थी। उनको जोड़ के यदि हम बात करें तो लगभग 30 जिले हो जाते हैं और 5 संभाग में पूरा पश्चिम बंगाल बटा हुआ है। प्रेसिडेंसी में मिदनीपुर,
बर्धमान, मालदा और जलपाईगुड़ी, ये 5 संभाग और लगभग लगभग 23 से 30 जिलों का पूरा पश्चिम बंगाल राज्य है। जिसमें से हम अगर बंगाल का एक पूरा हम डेमोग्राफी के बारे में बात करें या फिर जो उसका भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें, यहाँ पे जो मुस्लिम बहुल जो जिले हैं, लगभग लगभग जहाँ पे 50% या 50% से ऊपर की आबादी है, वो आबादी है मुर्शिदाबाद जिला, मालदा जिला। मुर्शिदाबाद में 66% के लगभग मुस्लिम आबादी है। मालदा में लगभग जो है 51% मुस्लिम आबादी है। उत्तर दीनापुर में 50%। इस तरह से यदि हम इससे भी उच्च जो प्रतिशत में मुस्लिम आबादी का हम अगर बात करते हैं, तो बीरभूम, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना, ये क्षेत्र हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और जहाँ से हिंसा की खबरें बार बार आती रहती हैं, दो समुदायों के बीच में झड़प की खबरें आती रहती हैं। और उसमें भी खास तौर पर अगर हिंसा पीड़ित जिलों की हम बात करें, यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कौन हिंसा कर रहा कौन नहीं कर रहा, लेकिन हिंसा पीड़ित क्षेत्रों की हम बात करें, जिलों की बात करें, तो मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, हावड़ा और हुगली, ये 6 मुख्य ऐसे जिले हैं जहां पे एक विशेष आबादी बहुत ज्यादा है और यहां से ही जो है सामुदायिक झड़पों की खबरें आती हैं। तो यदि ये आंकड़े देना इसलिए जरूरी था कि यदि सरकार बनती है ममता बनर्जी की वापस, तो इन क्षेत्रों पे हिंसा और बढ़ेगा। दूसरी बात, जितने लोगों ने इस चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए और बीजेपी के सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़ के जिन महिलाओं ने, जिन युवाओं ने, जिन कामगार लोगों ने और जिन पार्टी वर्करों ने, बीजेपी के पार्टी वर्करों ने अपने पार्टी को बढ़ावा देने के लिए जिन्होंने रात दिन तन मन धन और अपने जान और माल के नुकसान का डर को भी एक किनारे करके मेहनत किए बीजेपी को जिताने के लिए, सरकार बनाने के लिए, उन सारे लोगों के ऊपर एक नई मुसीबत आने वाली है। वो किस तरह का मुसीबत होगा वो यहाँ पे अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर टीएमसी की सरकार बनती है तो बीजेपी समर्थकों की मुश्किलें निश्चित तौर पे बढ़ने वाली है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, जहां पे हमने चर्चा किया था यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या होगा। विषय ये था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो क्या होगा। और अब अपन वीडियो के दूसरे पार्ट में जाते हैं, जहां पे हम ये देखेंगे कि बीजेपी की सरकार बनने पे क्या होगा। हम मोटे मोटे सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहले विकास कार्य में डेफिनेटली तेजी आएगी। रोजगार के नए अवसरों का सृजन निश्चित तौर पे होगा। नए उद्योगों की स्थापना के लिए रास्ते खुलेंगे। कानून व्यवस्था निश्चित तौर पे मजबूत होगी। माफिया और गुंडाराज खत्म होगा। जिस तरीके से यूपी में माफिया और गुंडाराज खत्म हुआ है और हो भी रहा है, लगातार काम हो रहा है माफिया राज पे गुंडाराज में यूपी में, उस माफिया और गुंडाराज को निश्चित तौर पे खत्म किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट निश्चित तौर पे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा और जो हिंसक झड़पें होती वजह बेवजह, उन पे लगाम लगेगा। और जिनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हुए हैं ममता बनर्जी की सरकार में, और जिन बांग्लादेशी, जिन रोहिंग्याओं की हिम्मत बड़ा है और पश्चिम बंगाल को जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी अपना घर मान के बैठे हैं, उनके ऊपर निश्चित तौर पे अंकुश लगेगा। और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में मैं कह चुका हूं कि नकेल कसा जाएगा और हिंदू बहुल क्षेत्रों में और हिंदू समुदायों में विश्वास बढ़ेगा। और जो एक विशेष समुदाय से बहुलता से प्रभावित क्षेत्र थे,
जहाँ पे हिंसा के चलते जो हिंदू जन समुदाय था, उन्होंने, कई लोगों ने घर छोड़ के पलायन कर लिए, खेत घर खलिहान सब छोड़ करके परिवार को लेकर के पलायन कर गए। वहां पे संभावनाएं बढ़ेंगी कि वो पलायन किए हुए लोग अपने घर वापसी कर जाए। और निश्चित तौर पे ये सारी चीजें तो होंगी ही, और साथ में हिंदू त्योहारों के ऊपर जिस तरह से एक परोक्ष रूप से ममता की सरकार बैन लगा दिया करती थी, इस समय से इस समय ही मतलब पूजा होना है, इस समय पूजा बंद होगा, या फिर विसर्जन के लिए ये नियमावली, तो फलाना ठिकाना, ये सारी चीजों पे निश्चित तौर पे हिंदुओं को थोड़ी सी आजादी वहां पे खुल के सांस लेने को मिलेगा। और इसके अलावा हम उन मुद्दे पे भी बात करते हैं कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले इन चीजों को, इन बेसिक चीजों को छोड़ करके राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के क्या और होने वाला है। बीजेपी के लिए हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगभग 30 से 35% जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो क्षेत्र है, 30 से 35% या 35 से 40% कह लीजिए, वो जो क्षेत्र है वो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से लगा हुआ है, जो कि ज्यादातर लगभग 70% जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से लगा हुआ है, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो नेपाल और भूटान के साथ लगा हुआ है। यानी और ये जो बॉर्डर का जो क्षेत्र है, 30 से 35% के क्षेत्रफल है ना बंगाल का, वो जो बॉर्डर से लगा हुआ है, उन बॉर्डर में लगभग 10 जिले आते हैं। बांग्लादेश में कुल कितने जिले, हमने अपना अभी आंकड़ा देखा था, 23 से 30 नए जिलों, 7 नए जिलों को जोड़ दिया जाए तो 23 से 30 जिले, या मोटा मोटी हम 23 जिले पकड़ लेते हैं। 23 जिले में 10 जिले सीमावर्ती राज्यों से, सीमावर्ती क्षेत्र से, यानी कि बांग्लादेश से 10 जिले सटे हुए हैं, और यहां से ही बॉर्डर इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा आता है। सीमा से लगे हुए 23 जिलों में से 10 जिले जो है वो है कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग का छोटा हिस्सा, उत्तर दीनापुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना। इसमें से ज्यादातर जिले जो हैं बांग्लादेश के बॉर्डर से लगे हुए हैं, और बाकी जो है नेपाल से थोड़ा सा दार्जिलिंग और भूटान से अलीपुरद्वार ये लगा हुआ है, जहां से बहुत ज्यादा असुरक्षित नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा असुरक्षित जो क्षेत्र है वो बांग्लादेश के सीमा। यहाँ पे अधिकतर जगह पे जो है फेंसिंग का काम नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है। फिर भी अगर सीमा का टोटल हम क्षेत्रफल देखें, वो है लगभग 2000 किलोमीटर, लगभग लमसम जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां पे मतलब कुछ हिस्सों में फेंसिंग हो चुका है और कुछ हिस्सों में बाड़ा फेंसिंग इस तरह के काम होना अभी बाकी है, क्योंकि वो दुर्गम क्षेत्र है, नदी नाले इस तरह के क्षेत्र है जहां पे पहुंच के फेंसिंग नहीं किया जा सकता। और उन्हीं क्षेत्र से ज्यादातर जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है ये सारे जो है बॉर्डर पार करके भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, और लगभग 2000 गांव, इन 10 जिलों के लगभग 2000 गांव ऐसे हैं जो सीधे सीधे बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए हैं। और कुछ गांव ऐसे भी हैं कि सिर्फ वहां तो ना बाड़ा है, ना कोई फेंसिंग है, ना कोई मतलब दीवार है, वहां सिर्फ एक 2 ईंट के बराबर का एक पत्थर है, उसी पत्थर के मतलब एक ईंट के तरफ में लिखा हुआ है बांग्लादेश, दूसरे तरफ लिखा हुआ भारत, बस इतना सा एक पत्थर लगा हुआ है, और वो भी थोड़ी दूरी में आधे किलोमीटर के बाद जाओगे तो एक पत्थर और लगा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे बांग्लादेश लिखा हुआ ईंट के, यहाँ पे लिखा हुआ भारत, और यहाँ के लोग इधर जाते हैं, इधर के लोग उधर आते हैं। यहाँ पे कोई मतलब वहां पे निगरानी भी नहीं कि कौन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। इधर के लोग उधर गाय चराने चले जाते हैं, उधर के लोग इधर बकरी चराने चले जाते हैं, और इसी तरह से लोग आना जाना भी करते हैं। और खासतौर से भारत के लोग उधर तो जाते नहीं है, बांग्लादेश के लोग ही इधर भारत के अंदर
घुसपैठ कर जाते हैं। तो बात यह है कि सबसे पहले यदि बीजेपी की सरकार बनती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल से, केंद्र सरकार ने कई बार कोशिश किया वहां पे बाड़ा बांधने का, फेंसिंग बांधने का, तो ममता दीदी साफ मना कर देती थी, फोर्सेस को वहां पे घुसने नहीं देती थी। तो अब जो है वो वाला जो अड़चन है वो दूर होगा, और सरकार बनते साथ सबसे पहले बॉर्डर फेंसिंग का काम किया जाएगा। और मैंने होम मिनिस्ट्री का भी एक स्टेटमेंट में देख रहा था कि बांग्लादेश हमें जिन क्षेत्रों पे जहाँ दलदली क्षेत्र है, जहाँ पे पानी वाला क्षेत्र है, जहाँ नदियां हैं, मतलब सुदूर वनांचल है जहाँ पे जाया नहीं जा सकता, और उन जगहों पे जहरीले सांप और अजगर और मगरमच्छ जैसे जीवों को उन नदियों में, उन तलियों तालाबों में छोड़ने का काम करेंगे, जिससे बांग्लादेशी और रोहिंग्या बॉर्डर पार कर या उन नदी नालों को पार कर इस ओर ना आ सके, उन जानवरों के, उन जहरीले जीवों के और मगरमच्छों के डर से वो नदी पार ना कर पाए। तो इस तरह से एक इनिशिएट करने की कोशिश में है भारत की सरकार। तो सबसे पहले, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि रखती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के ये कदम उठाया जाएगा यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो। और यदि बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो इसके कारणों पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और आगे हम चलते हैं। चलिए, तो ये स्थिति है कि सबसे पहले फेंसिंग का काम कंप्लीट कराया जाएगा। कंप्लीट करने के बाद जो अधोसंरचना है उसको भी किया जाएगा ही, और साथ में एक नॉर्मल सी बांग्लादेश के से निकल के आने वाले एंक्रोचर्स का रोकथाम करने, और पश्चिम बंगाल में जनजीवन जो थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त की स्थिति में है कुछ जिलों पे, उन अस्त व्यस्त जिलों को सुचारू रूप से संचालित करने और कानून व्यवस्था सुदृढ़ रूप से स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, आज का विषय यहीं पे समाप्त करते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी? सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने कमेंट्स दीजिएगा। और साथ में एक निवेदन है, आप अगला वीडियो किस विषय पे देखना चाहते हैं उस बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।